मेरे इस खूबसूरत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बिट्टू विश्वास झा और आप देख रहे हैं चिल्ड्रेंस हैप्पी होम सीतामढ़ी चैनल। बंधुओं, क्या आपने कभी भगवान को भोजन करते हुए देखा है? यदि आपके अंतःकरण से यह प्रश्न पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि भगवान भोजन नहीं करते। लेकिन आज मैं जिस गदाधर की कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसके निश्चल प्रेम से प्रसन्न होकर काली मैया ने उसके हाथों से खाना खाया था। और मैं उस गवाह को भी उपस्थित करूंगा आपके सामने, जिसने अपनी आंखों से काली मैया को भोजन कराते हुए देखा। तो आइए भक्त और भगवान की अनुपम लीला का दर्शन करते हैं और अपने सभी बंधु बांधव को इस दर्शन का एक अधिकारी बनाने का इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयास करते हैं कि काली मैया ने गदाधर के हाथ से भोजन करना क्यों पसंद किया। वो कहते हैं कि रानी विक्टोरिया के दरबार में सभी धर्मों के बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था की गई थी। सनातन धर्मावलंबी छात्र छात्राओं के लिए एक छात्रावास था, एक विद्यालय था और उस विद्यालय परिसर में एक मंदिर था, जिस मंदिर के में एक पुजारी नियुक्त थे। और उस विद्यालय की ये परंपरा थी कि सुबह शाम भगवती को भोग लगाने के बाद, काली मैया को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को भोजन में मिला दिया जाता था। ये कहानी भारत की आज़ादी के पहले की है। ये कहानी सिपाही विद्रोह के पहले की है। आप जब इस कहानी को सुनेंगे अंत तक रुककर, तो आपका हृदय भक्ति रस से डूब जाएगा और श्रद्धा से सिर झुक जाएगा। आपके अंतःकरण में भगवान से मिलने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी और ईश्वर चाहेंगे तो आपका जन्म सार्थक होगा। आपसे आग्रह है कि इस कहानी के अंत तक, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और भक्ति रस के इस अविरल धारा का आनंद लेने की कृपा करें। उस मंदिर में जो पुजारी जी थे, लंबे अरसे से घर नहीं गए थे। महारानी विक्टोरिया के दरबार में उन्होंने एक अर्जी दी। 1 महीने की छुट्टी की उन्होंने अर्जी दी और वे छुट्टी पे चले गए। मंदिर प्रबंधन समिति ने छात्रावास के संचालक के छोटे भाई को, जिन्हें रसोई के देख रेख की जिम्मेवारी दी गई थी, उन्हें काली मैया के भोग लगाने की जवाबदेही दी। गदाधर ने कभी जीवन में पूजा पाठ नहीं किया था। ईश्वर के प्रति उनकी आसक्ति तो थी, लेकिन उन्होंने कभी न भोग लगाया था, न उन्होंने कभी भोग लगाते हुए देखा था। छुट्टी पर जाते हुए पुजारी जी से उन्होंने पूछा कि भोग कैसे लगाया जाता है। थोड़ा निश्चल थे, थोड़े सीधे थे और थोड़ा बातूनी थे, जिस कारण से सभी लोग उनसे बात करने से कतराते थे। किसी भी बात को जब तक वो अच्छी तरह नहीं समझते थे, गदाधर तब तक उधर से मुंह नहीं मोड़ते थे। उन्होंने भोग लगाने की विधि को विस्तार से जानना चाहा और पुजारी जी से
कई तरह के प्रश्न किए। पुजारी जी ने बेमन से कहा कि जब तुम छात्रावास में बने हुए भोजन को प्रसाद के रूप में भोग लगाने के लिए काली मैया के पास लेकर जाओगे, तो यदि अच्छा से बना के ले जाओगे तो थोड़ा थोड़ा वो खाती भी हैं। गदाधर को लगा कि सही बात होगी, सच्ची बात होगी, क्योंकि वो निश्चल थे, उन्होंने कभी भोग नहीं लगाया था, कभी पूजा नहीं किया था। तो इन्होंने जाते ही जब ये प्रसाद लेकर के मंदिर में पहुंचे, तो जिस तरह से पुजारी जी ने बताया था कि प्रसाद को ले जा करके काली मैया की चरणों में रख दोगे, मंदिर के गेट पर जो पर्दा होगा उसको फैला दोगे, 10-20 तालियां बजाओगे और पर्दा के बाहर से जोर जोर से बोलोगे कि जल्दी जल्दी खा लो, बच्चों को ले जाके प्रसाद इसमें से खिलाना है, भोजन में मिला देना है, बच्चे खाएंगे तभी ना स्कूल जाएंगे। गदाधर ने ऐसा ही किया। गदाधर जब प्रसाद लेकर के पहुंचते हैं काली मैया के मंदिर में, तो काफी जल्दी में होते हैं। काली मैया के श्री चरणों में वो प्रसाद अर्पित करते हैं और काली मैया को जैसे बच्चों को धमकाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों को डराया जाता है, उसी अंदाज में इन्होंने काली मैया से कहा कि जल्दी जल्दी खा लो, बच्चों को स्कूल जाना है, देर हो जाएगी। पुजारी जी ने मुझे कहा था कि तुम थोड़ा सा खाती हो तो थोड़ा ही सा खाना, बाकी बच्चों को भोजन में मिलाएंगे तब ना बच्चा सब प्रसाद खा करके जाएगा स्कूल। यह कहते हुए 10-20 तालियां बजाता है और ताली बजाने के बाद जब पर्दा गदाधर सामने से हटाता है तो स्तब्ध रह जाता है। देखता है कि जितना प्रसाद उसने काली मैया के चरणों में रखा था उतना प्रसाद ज्यों का त्यों रखा हुआ है। गदाधर को गुस्सा आ जाता है। गदाधर को लगता है कि जैसे मैं बच्चों को खिलाता हूं डांट के, डपट के, मार के, पीट के, शायद उस तकनीक का इस्तेमाल यहां भी करना पड़ेगा। वह आमने सामने संवाद करता है कि जल्दी से खा लो, मेरे पास तुमको मनाने का वक्त नहीं है। फिर पर्दा लगाता है और इस बार 10-20 तालियों को बजाने के बाद जब वह पर्दा हटाता है फिर वही परिस्थिति देखता है। इस बार इसको गुस्से की कोई सीमा नहीं होती। यह न आव देखता है न ताव, एक झापर मूर्ति के गाल पर जमा देता है। इसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर, इसके आचरण से खुश होकर, इसके कई जन्मों के पुण्य से प्रसन्न होकर काली मैया की मूर्ति के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। यह अपनी धोती से मूर्ति के आंखों को पोंछता है और सहलाते हुए बोलता है, नहीं रो, रोने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे गुस्सा आ गया था ना, इसलिए मैंने तुझे मारा, लाओ मैं खिलाता हूं। और ऐसी कथा कही जाती है कि गदाधर ने थाली उठाई और मिट्टी के पत्थर के मूर्ति को अपने हाथों से भोजन कराना शुरू किया और मूर्ति ने करना शुरू किया। इस क्रम में काफी देर हो गई और यही क्रम पूरे महीना भर चलता रहा। जब कभी वह भोग लगा करके गदाधर लौटता
तो बच्चे, चूंकि समय से गदाधर नहीं पहुंचता था, इसलिए बच्चे लंबी प्रतीक्षा के बाद भोजन को अपनी मर्जी से लूट लूट कर खाते और सभी विद्यालय चले जाते। जब गदाधर पहुंचता तो इसके लिए भोजन छात्रावास के रसोई में बिल्कुल नहीं होता। यह दिन को पानी पी करके रह जाता था। यही क्रम पूरे महीना भर चलता रहा और महीने भर बाद जब पुजारी जी घर से आए तो पुजारी जी को छात्रों ने ये शिकायत की, 1 महीने से प्रसाद गदाधर अकेले खा जा रहा है, मंदिर परिसर में किसी बच्चों को नहीं दे रहा। गदाधर से पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो गदाधर का प्रति उत्तर होता है कि प्रसाद के लिए जो भी भोजन लेकर के जाता हूं तो रोज काली मैया कहती है कि कल से जो खाना बना के लाए थे, कल की अपेक्षा आज का खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। आज कम लाए हो, कल थोड़ा और ज्यादा लाना, और जितना लेकर के जाता हूं सब खा जाती है। तुम्हारे बारे में भी कह रही थी कि वो इतना प्रेम से नहीं खिलाता था, तुम तो बहुत प्यार से खिलाते हो, तुम ही मंदिर की देख रेख करना, मुझे अच्छा लगता है। इस तरह की कथाओं पर पुजारी जी को कोई विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ये शिकायत महारानी विक्टोरिया से की। जब यह शिकायत महारानी विक्टोरिया के पास पहुंची तो महारानी ने भी मानने से इनकार कर दिया और धमकाते हुए कहा कि तुम मंदिर परिसर में नहीं जाओगे और कल से किसी भी धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप में तुम नहीं रहोगे। गदाधर को महारानी के आदेश का कोई मलाल नहीं था, लेकिन अपने को सच साबित करने के लिए वह अपनी बातों पर अड़ा रहा और बार बार कहता रहा महारानी को, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ मंदिर परिसर में चलिए। महारानी ने कई बार डांट डपट कर, समझा बुझाकर गदाधर को शांत करना चाहा, लेकिन इसके मनोविकार और मनो आकृति को देख करके महारानी के मन में कुछ अजीब सी विचारधारा आने लगी। महारानी ने सोचा कि क्यों नहीं इस दृश्य को अपने आंख से देखने का प्रयास किया जाए। यदि यह सच बोलता होगा तो ठीक है, नहीं तो आइंदा राजकाज में किसी तरह का कोई दखल अंदाजी करने का प्रयास नहीं करे। इस ख्याल से इसके लिए एक दंड की व्यवस्था की जाएगी ताकि प्रशासन के अनुशासन से सबको समक मिले, सबको ऐसी गलती करने का हिम्मत न हो। महारानी ने कहा कि मैं चलती हूँ, यदि काली मैया खाती होगी तो मेरे सामने में भी खाएगी। गदाधर ने कहा हाँ, आपके सामने में भी खाएगी, नहीं खाएगी तो मैं उसको 2-4 झापड़ लगाऊंगा। जो लोग भी सुनते थे गदाधर के इस बात पर खिलखिला के हंसते थे और उनको गुस्सा भी आता था कि यह महारानी को लेके जा रहा है, इसको मृत्यु दंड तक हो सकता है। और इन सभी दंडों से दूर गदाधर अपने धुन का पक्का अपने को सच साबित करने के लिए महारानी विक्टोरिया को लेकर के वह मंदिर परिसर में पहुंचता है। आज गदाधर के चेहरे पर गुस्सा है, वह भीतर से काफी चिढ़ा हुआ है और
उसका आत्मविश्वास कुछ और ही कहता है। उसका आत्मविश्वास कहता है कि आज मैं लोगों की नज़रों में दोष मुक्त हो जाऊंगा। वह मंदिर परिसर में पहुंचता है, खाना रख करके, भोग का प्रसाद रख करके चादर को फैला देता है। बाहर से आवाज लगाता है कि जल्दी जल्दी खा लो, महारानी स्वयं आई है। यदि तुम आज पूरा नहीं खाओगी तो थोड़ा ही खाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं खाओगी तो आज तुम्हारी पिटाई करूंगा। इस तरह के मनोभावों को कहते हुए वह 10-20 तालियां बजाता है और पर्दा जैसे समेटता है। खाना, वह प्रसाद जस का तस जितना लेके आता है उतना ही वहां रहता है। इसके गुस्से की कोई सीमा नहीं होती है। इसको लगता है कि आज मेरी गुनाहगारी तय है, आज मेरी प्रतिष्ठा लोगों के बीच में नीलाम हो जाएगी। उसे गुस्सा आता है और वह मंदिर में स्थित मूर्ति के गालों पर तमाचा जड़ देता है। फिर वही दृश्य, मूर्ति की आंखों से अश्रुधारा निकलने लगती है। यह अपने धोती के खूंट से पोंछता है और कहता है कि मत रो, महारानी देख चुकी ना कि तुम खाती हो, लाओ मैं खिलाता हूं। और यह कहते हुए वह खिलाना आरंभ करता है। महारानी इस दृश्य को देख करके सन्न रह जाती हैं, राजपाट छोड़ करके वहीं आसन जमा देती हैं। रामकृष्ण परमहंस के इस पहुंच को देख करके महारानी राजपाट छोड़ देती हैं। तभी कलकत्ता की काली मैया इतनी विख्यात हैं। आपसे आग्रह है कि आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस के काली मैया का दर्शन जब कभी कलकत्ता जाएं तो अवश्य करें। मैंने आपसे वादा किया था कि भगवान भोजन करते हैं, भक्त होना चाहिए, और मैंने कहा था आपको कि मैं आज उस गवाह को भी उपस्थित करूंगा जिसने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। ये महारानी विक्टोरिया, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ, ये घटना उस समय की है। किसी सच्चे श्रद्धालु ने मुझे ये कथा सुनाई थी। यह दंत कथा मुझे बड़ा रुचिकर लगा, इसलिए मैंने सोचा कि श्रद्धा के सुमन माँ काली के चरणों में, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में ये श्रद्धा के सुमन के 2 पुष्प मैं भी समर्पित करूं। आपसे आग्रह है कि यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने सगे संबंधियों को, कर कुटुंबों को निश्चित रूप से इसे शेयर करें। यदि आपको कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं हो तो मेरे आग्रह पर किसी तरह का विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पुनः नए विषयों को लेकर के फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। जय हिंद।